मैं आउटडोर लोकेशन पे मौजूद हूँ, इस्लाहुद्दीन हॉकी एकेडमी। बल्कि इस्लाहुद्दीन और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के नाम से ये मंसूब है हॉकी एकेडमी, और बहुत ही खूबसूरत फैसिलिटी है यहाँ पर। वेटरन्स का हॉकी टूर्नामेंट इस वक्त जारी है, उसका भी अहवाल आपको बताएंगे, और उसके अलावा यहाँ पर शख्सियात से भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। इस सेगमेंट में मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उसके अलावा यूथ ओलंपिक्स में कोचिंग की है पाकिस्तान टीम की, और अभी सीनियर टीम के भी कोच हैं। और ये मेरे हाथ में भी हॉकी है, ये भी इनसे मैंने ली है। और ये देखें, इस पर लिखा है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, उसके ये सिलेक्टर भी हैं। पूरे पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर हॉकी के प्लेयर्स को तलाश करते रहे हैं, और उनसे मामलात पे बात होगी, और दूसरे जो इशूज़ हैं हॉकी के, वो बड़े गर्म इशूज़ हैं, उन पर भी बात करूँगा। मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हो रहा है अभी, पहले इसके बारे में बताएं। ये इतने काफ़ी उम्र के लोग खेल रहे हैं, ये क्या मकसद है इसका? आसिफ भाई, पहले तो मैं समझता हूँ कि वेटरन्स ये हॉकी टूर्नामेंट्स हो रहा है, और वेटरन्स के प्लेयर जब आएंगे तो जो जूनियर्स प्लेयर होंगे तो उनको सीखने में आसानी होगी। हम बार बार यही कहते हैं कि यार ओलंपियंस ग्राउंड्स में नहीं आते, इंटरनेशनल ग्राउंड्स में नहीं आते। अब यही प्लेयर जो वेटरन्स हो गए हैं, ये सब अब ग्राउंडों में आ रहे हैं। अब बच्चे देख रहे हैं कोई ना कोई ऐसा प्लेयर जो नेशनल प्लेयर रहा है, जो ओलंपियंस रहा है, उनमें ऐसी क्वालिटीज़ होती थी जो जूनियर बच्चे देखेंगे तो उनसे सीखेंगे। यही बात कहने में आती है कि ग्राउंड में सिवाय हनीफ खान के अलावा कोई नहीं आता। तो वेटरन से ये होगा कि सारे ओलंपियंस इंटरनेशनल आके खेलेंगे यहाँ पे, तो जो जूनियर्स के जो प्लेयर हैं वो आके यहाँ पे देखें। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जो एकेडमीज़ के प्लेयर हैं, जो कराची में यहाँ पे बच्चे जो खेल रहे हैं, हर क्लबों में, जूनियर्स में, सीनियर्स में, वो आके वेटरन्स को देखें और उनसे कुछ सीखें। अच्छा, अब आ जाइए अपनी दूसरी जिम्मेदारी की तरफ। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में आप टैलेंट हंट करते हैं, सिलेक्टर हैं, वो कैसा तजर्बा है? कितना अर्सा आपको हो गया? मैं ये समझता हूँ कि ये हाल ही में प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट्स में इस पर मुझे अनाउंस किया था एज ए सिलेक्टर को। तो मैं ये समझता हूँ कि HSC की बड़ी काविशें हैं, और डायरेक्टर स्पोर्ट जो हैं जावेद मेमन साहब जो हैं, वो इसको रन कर रहे हैं। और अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी हॉकी टूर्नामेंट हुआ था वुमेंस का, मैं ख़ुद यहाँ पे था। तो मैं समझता हूँ कि मेंस के साथ साथ वुमेंस में भी काफ़ी टैलेंट्स हैं, और हाल ही में उनसे मेरी डिस्कशंस हुई है कि वो चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे कैंप भी लगाएं वुमेंस हॉकी टीम का। तो मैं ये समझता हूँ कि टैलेंट हंट्स बहुत ज़रूरी है पूरे पाकिस्तान से। जब तक टैलेंट हंट्स नहीं होगा, हमारा बैकअप तैयार नहीं होगा। और आप अभी ख़ुद भी मुल्क से बाहर थे, मस्कत आप गए हुए थे, वहाँ किस सिलसिला हॉकी खेली आपने, वो क्या सिलसिला है? वो हम वेटरन्स की टीम से गए थे ओमान। हमारे पास ओमान की टीम 2 बार यहाँ पे हमसे टेस्ट सीरीज़ खेली है। हम लोग माशाल्लाह यहाँ पे भी हमने 2 बार विन किया है। अब 40 वेटरन्स के प्लेयर्स जाते हैं। इस्लाहुद्दीन साहब उसके हेड हैं, और वो वेटरन्स को देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में वेटरन्स की जो हॉकी को सरवाइव कर रहे हैं वो इस्लाहुद्दीन साहब कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान से प्लेयर लेके गए हैं। पंजाब से भी प्लेयर्स गए हैं हमारे, और कराची से भी गए हैं, और वहाँ पे हम लोग ने वेटरन्स हॉकी खेली और विन करके आए वहाँ से। अब आ जाइए, आप पाकिस्तान हॉकी को एक बड़ा मसला दरपेश है। सिक फ्राइड एकमैन आपको मालूम है, हेड कोच थे पाकिस्तान के, उनको पैसे नहीं मिले, तकरीबन 1 साल हो गया है, और तकरीबन 2 करोड़ रुपए की रकम बनती है। वो FIH से रब्ता कर रहे हैं, अब तादीबी कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? पहले तो ये शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को पैसा देना था, अभी तक नहीं दिया। इस सूरत हाल को पहले कैसे देखते हैं, फिर इसका हल भी आप बताइएगा। नहीं आसिफ भाई, पहली बात तो ये बड़ी दुख की बात है कि एक फॉरनर कोच को आपने अपॉइंटमेंट्स किया, अपॉइंटमेंट करने के बाद उसने टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया। बैड लक के हम चलें टूर्नामेंट्स में नहीं जीत सके। फिर हम लोग इनके साथ अटैच हुए, एकमिन के साथ। 11 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में ईपो में हम लोग ने तीसरी पोजीशन, ब्रॉन्ज मेडल लिया। मैं खुश नसीब हूँ, उस टीम का हिस्सा था। लेकिन ये है कि ये चीज़ लैक कर रही है, मुल्क की बदनामी है इसमें। तो हम कोशिश करेंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हॉकी फेडरेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके जो वजूहात हैं वो जल्द से जल्द अदा किए जाए, ताकि मुल्क में हमारा पाकिस्तान का जो नाम है हॉकी में, एक बहुत बड़ा हमारे पास चैम्पियन ट्रॉफी थी, वर्ल्ड कप थे, ओलंपियंस थे, ताकि हमारे हॉकी की वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब की बात आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे चलते हैं।
इस्लाउद्दीन साहब के साथ मौजूद हूँ। नाम ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूँ कि 1978 का वर्ल्ड कप, उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी, उसके बाद एशियन गेम्स, ये तीनों इन रोज जीतने वाले वाहिद कप्तान हैं। और भी बहुत सारे इनके कारनामे हैं, मैनेजर भी रहे पाकिस्तान हॉकी टीम के, और भी बहुत सारे कारनामे अभी तक करते चले आ रहे हैं। और अभी जो कारनामा अभी जो ताज़ा है वो ये कि अपने हम असर लोगों को या अपने थोड़े छोटे खिलाड़ियों को जो हॉकी छोड़ चुके हैं उनको जमा कर लिया आपने। वेटरन्स की हॉकी आप करवा रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ, इसके पीछे क्या राज है? अभी भी टूर्नामेंट चल रहा है? आसिफ, असल में 1992 में मैं इसका फाउंडर हूँ, वेटरन हॉकी का, और पाकिस्तान में वेटरन हॉकी हमने बनाई। और उसके बाद हम उस टीम को जहन में ये आया कि जो लोग छोड़ चुके हैं क्यों ना उनको इकट्ठा किया जाए और उनके लिए एक फ़न होगा, शुगल होगा कि वो हॉकी खेलें। उसमें हमने अपने सब पुरानों को जो हमसे भी सीनियर थे उनको भी जमा किया, अपने साथियों को जमा किया, जिसमें शहनाज, समी, अनीब, अख्तर, मंजूर, जितने भी थे सारे, सलीम शेरवानी, हमने सबको जमा किया, मुनव्वर ज़मान मरहूम, सबको हम लोगों फिर एक टीम बनाई और हम गए 1994 वेटरन्स वर्ल्ड कप खेलने ओवर 40 ऑस्ट्रेलिया। हम गए थे कि इस तरह के 2-3 मैच खेलेंगे, शुगल हो जाएगा, और वहाँ पर जो है अपने कहते हैं दूसरा वर्ल्ड कप भी हो रहा है वो भी देखेंगे। वैसे तो मैं टीवी से कमेंटेटर भी गया था। जब हम वहाँ गए तो हम एक मैच जीते, फिर दूसरा जीते, तीसरा जीते, फिर थोड़ा सा हम सीरियस होना शुरू हो गए कि यार ये तो हम जीतने जा रहे हैं। तो पहला मैच जब हम ऑस्ट्रेलिया से खेले, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो हमने उनको 7 गोल किए। तो टेरी वाश मुझे कहता है कि आप लोग कैसे खिलाड़ी हो ऑस्ट्रेलिया, कि जब जवानी में आते थे तब भी 6-7 गोल करते थे, बुढ़ापे में भी 7 मतलब अच्छा, उनकी तरफ से भी वो लोग सारे आए हुए थे ऑस्ट्रेलियंस। तो हमारा भी वही बैच था, बड़ा मज़ा आया। करते करते सेमीफाइनल में पहुंच गए, फिर हम सेमीफाइनल जीते तो फिर हम ज़्यादा सीरियस हो गए और आखिर में हम फाइनल जीते। तो पहली दफ़ा तो वो वर्ल्ड कप जीते ओवर 40 का, और दूसरी दफ़ा हम मलेशिया में 2002 में फिर वर्ल्ड कप जीते वेटरन्स का। चलें, आपको तो आदत थी वर्ल्ड कप जीतने की, लेकिन पाकिस्तान की हॉकी टीम जो अभी है मौजूदा की हालत बहुत ख़राब है। इसके लिए कुछ बताइए ना, क्या किया जाए? सच बात तो ये है कि अब तो हमें भी शर्म आती है बताते हुए, बट जो हकीकत है उसको मानना चाहिए हमें। बात यह है आसिफ कि हमको ये करना पड़ेगा, सब कुछ सर जोड़ के मिल बैठ के पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं, दोज वर इंटरेस्टेड, उनको चाहिए कि सोचें कि किस तरह की बेहतर हो सकती है। सबसे पहले जो मेरे जहन में एक चीज़ है और वो ये है कि हमको मेरिट को फॉलो करना पड़ेगा, परचेज सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं इसके अंदर लैक देख रहा हूँ वो ये है फ़िज़िकल फ़िटनेस। एक होती है फ़िज़िकल फ़िटनेस, जैसे अभी मैं और आप भी खेल लेंगे हॉकी खड़े होके, तो वो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमारी अब शौक़ है, हम खेल लेंगे। एक होती है इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, जब आप हॉकी खेलेंगे उसमें आपको मोर देन 100% फिट होना पड़ेगा। मेरे हिसाब में जो हमारी टीम आजकल है और जब वो जाके इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलती है तो वो अभी उनके मुकाबले में 60% फिट है, तो 40% तो स्ट्रेट अवे आप ये लैक कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले तो आप अपने फ़िज़िकल फ़िटनेस, और फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए कोई साइंस की ज़रूरत नहीं है, फ़िज़िकल फिट तो लड़का घर से होके आता है। नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको याद कराऊं, इसी ग्राउंड पे इस्लाउद्दीन हॉकी एकेडमी पे ऑस्ट्रेलिया से एक ट्रेनर आया हुआ था, हॉकी टीम का कैंप भी यहाँ लगा हुआ था, वो ट्रेनर बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कराता था, वो कहाँ चला गया? वो इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो फिजियो से भी होता है और कोचेस से भी हुआ था। उस ज़माने में जब उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मेरा ख्याल 1-2 साल वो रहा होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होकर चला गया। बट आई एम इन फेवर ऑफ कि फिजियो जो है ना, बेशक बाहर से ज़रूर आए, वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा होगा, लेकिन मैं कोचिंग के हमेशा से ख़िलाफ़ हूँ कि गोरा आके पाकिस्तान को कोच करे, क्योंकि सारी उम्र हमारे जो खिलाड़ी हैं ना, जो गोरों से हर लिहाज से बेहतर हैं, उन्होंने जाके सारी दुनिया में कोचिंग की है। टेक्निक जो है ना, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। मिसाल के तौर पे कि वो कहते हैं रूल बदल गए, रूल कोई नहीं बदला। रूल जितने भी बदले वो सब, मैं ख़ुद रूल बोर्ड में रहा हूँ, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये रूल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा। हमने हमेशा ये देखा कि इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, और उसके फ़ायदे होते थे। बात सारी ये है कि इम्प्लीमेंटेशन, कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। गोरा हमसे पहले कर लेता था, हम नहीं करते थे, हम साल के बाद करते थे, तो वो जो फ़र्क हर जगह पड़ता है ना, वो नुकसानदेह होता है। हमें चाहिए कि हम सबसे पहले सिर्फ अगर फ़िज़िकल फ़िटनेस को ही करेंगे, हमारे लड़कों के पास हॉकी है, टेक्निक है, समझ है, उनको लेना देना आता है कि हॉकी किस तरह से खेली जाती, किस तरह दी जाती। जहाँ कमी है, जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कमी है, अगर ये उसको ओवरकम करते हैं ना, आप देखें पाकिस्तान की टीम आना ऊपर शुरू हो जाएगी। आज भी मैं कहता हूँ ये फ़िज़िकल फ़िटनेस को कंट्रोल करें और परचेज सिस्टम को ख़त्म करें,
मेरिट को फॉलो करें, आप देखें विद इन 4 ईयर्स पाकिस्तान की टीम विक्ट्री स्टैंड पे होगी। आसिफ बाजवा साहब एक कोच लेकर आए थे सिगफ्राइड एकमैन, उसको तकरीबन 12 महीने हो चुके हैं, उनको पैसे नहीं मिले और आज की खबर के मुताबिक वो FIH से उन्होंने रब्ता कर लिया। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की हॉकी का कितना जगहसाई हो रही है दुनिया भर में, इंडिया ने इससे पहले भी उसको ऑफ़र की हुई है, इस सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल है कि जो कोच साहब हैं जिनको पैसे पेमेंट नहीं हुए, मुझे तो नहीं मालूम था कितना कॉन्टैक्ट है, क्या है क्या नहीं और क्यों नहीं दिए उनको पैसे, मुझे कुछ वजूहत नहीं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जिम्मेदारी, जो भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या फेडरेशन जो भी है, अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को पहली बात तो ये, अगर कोई से कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको पेमेंट करना चाहिए था, नंबर 1, क्योंकि उससे ज़्यादा जगहसाई होती है। दूसरी बात यह है कि मेरा मशवरा है उस कोच को कि वो FIH को कॉन्टैक्ट ना करे, अगर उसने कॉन्टैक्ट ही करना है तो वो IMF को करे, तो IMF को तो वो डायरेक्ट IMF को करे, क्योंकि हमारे सारे मामला जो हैं वो IMF से के थ्रू हल होने हैं। तो उसको मशवरा ये है कि बजाय कि वो इधर उधर जाए, वो भी IMF को कॉन्ट्रैक्ट करे तो शायद उसको पेमेंट हो जाए। ये इस्लाउद्दीन साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सिगफ्राइड एकमैन, यू शुड कॉन्टैक्ट द IMF बिकॉज IMF इज़ डीलिंग विद पाकिस्तान मॉनेटरी अफेयर्स। तो ये थे इस्लाउद्दीन साहब, इन्होंने बड़ी अहम एंड सॉल्व द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सॉल्व द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ये इस बात के बाद अब मैं एक छोटा सा एक वक्फ़ा लेता हूँ, वक्फ़ा नहीं लेता बल्कि कहीं और चलता हूँ, इसी हॉकी एकेडमी में आपको किसी और लोगों से मिलवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो इस्लाउद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे इतने इम्पॉर्टेंट और इतने अच्छी जगह बुलाया। और मैं समझता हूँ कि जो इवेंट पूरे कराची में हो रहे हैं, मैं अभी लाहौर से आ रहा हूँ, वहाँ भी मैंने नहीं देखे, इस्लामाबाद में था, वहाँ भी मैंने नहीं देखे। और कराची की आवाम और कराची में बच्चे जो है वो बड़े एंथुसियास्टिक हैं कि वो बच्चे जो हैं और बड़े जो है वो अवेलेबल हैं। ग्राउंड हमारे जो है वो भरे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अंडर दी सुपरविज़न जो इवेंट हो रहे हैं, जैसे फ़ुटबॉल भी बड़े अच्छे सुपरविज़न में हो रहा था, इसी तरह हॉकी जो है मेरे ख्याल में इस्लाउद्दीन साहब का नाम जो है इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। वो हमारे जो है मुल्क के एक नामवर जो है ओलंपियन हैं, रहे हैं, बड़े अपने दौर के बड़े नामवर खिलाड़ी रहे हैं। तो आई थिंक उनकी सुपरविज़न में जो इवेंट हो रहे हैं, तो आई थिंक मैं समझता हूँ इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बीइंग गिवन टू द यूथ एज वेल एज द ओल्ड एज जो आज इवेंट हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि इस्लाउद्दीन साहब जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के जो हॉकी का हम कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें वो ऐसे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं और वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी काविशें जो हैं हमारे साथ रहेंगी। अली भाई भी उसका पार्ट हैं, पूरे हम जो है मिल के कर रहे हैं उस जो हॉकी का। और मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में हो सकता है कि हम जो है अच्छे प्लेयर्स जो है वो यहाँ से इस अकेडमी से और पूरे पाकिस्तान से प्रोड्यूस करें। मैं आपको सिर्फ थोड़ी देर पहले बताऊँ, मैं इस्लाउद्दीन साहब के कान में कह रहा था कि सर हमारी नेशनल टीम जो है वो आ रही है बच्चियों की, उसका कैंप हम पूरे पाकिस्तान का यहाँ लगाना चाह रहे हैं, तो इजाज़त है? तो उन्होंने कहा इजाज़त है, लेकिन डेट्स बता दीजिएगा। तो मैं समझता हूँ अगर उन बच्चियों को जो ऑलरेडी माशाल्लाह प्रोफेशनल होंगी, लेकिन अगर वो टिप्स जो है इस्लाउद्दीन साहब और अली साहब देंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो नेशनल में ऑलरेडी उसमें 4 प्लेयर नेशनल टीम का हिस्सा भी हैं। लेकिन आपको पता है कि नर्सरी जो है एक तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं से वो प्रोड्यूस हो रही होती है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चियाँ जो हैं यहाँ आके उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और अच्छी कोचिंग मिलेगी। मैं सुबह से भाग ही रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी ऑफ कोर्स स्पोर्ट्समैन है, दिल में मैं हर वक्त यही ख्वाहिश रहती है कि स्पोर्ट्स के साथ जो है मैं जो है हर सोचता भी रहूं और ख़ुद खेलता भी रहूं। तो इस वजह से मैं आई एम कमिंग फ्रॉम द लाहौर, सो कुछ मीटिंग्स भी थी, लेकिन जॉगर पहना रहता है कि और ये याद दिलाता रहता है कि मुझे जो है सिर्फ खाना नहीं है, भागना भी है। इस प्रोग्राम में हमारा मकसद था, एक तो वेटरन्स हॉकी की तरवीज किस तरह से हो रही है, कौन कर रहा है। इस्लाउद्दीन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, वो इसके पीछे हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान हॉकी के मसाइल पर भी हमने इस्लाउद्दीन साहब से बात की, और उसके अलावा मोहम्मद अली से और जावेद मेमन साहब से भी बात हुई जो HEC के नुमाइंदे हैं। आपको प्रोग्राम पसंद आया तो आप ज़रूर हमारे YouTube सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।